बुद्धि तो सड़क पर और जोर से पुकारती है और चौराहे पर अपनी आवाज उठाती है। वो भीड़ से भरी सड़कों पर चिल्लाती है और नगर के फाटकों पर अपनी बातें करती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन के मोह में रहोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने में मजा लोगे? तथा हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? यदि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराते तो मैं अपनी आत्मा तुम पर उड़ेलता और तुम पर अपने वचन प्रकट करती। जब मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने मुझे सुनने से इनकार कर दिया। जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरी सम्मति की अपेक्षा की और मेरी ताड़ना को ना चाहा, इसलिए मैं विपत्ति के समय तुम पर हंसूंगा। दैट मीन्स पहले तो यहाँ गॉड का हार्ट रिवील हो रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको गॉड नहीं चाहता हो कि जीने की समझ उसके अंदर आ जाए और वो अपने मार्गों से मुड़ जाए। बट हम लोग अब इसमें कैटेगरी देखेंगे। 3 कैटेगरी के लोग हैं, भोले, दूसरे ठट्ठा करने वाले, तीसरे मूर्ख। भोले कौन है? भोले वो हैं जो मूर्खता की तरफ जा रहे हैं। ये पहले वो है जो गलत जीवन जी रहे हैं, जो पूरी सिंप्लिसिटी के साथ पाप के रास्ते में जा रहे हैं, अशुद्धता के रास्ते में जा रहे हैं, गलत ढंग से जीवन जी रहे हैं, जिनको किसी प्रकार के जीवन की समझ नहीं है। दूसरी कैटेगरी है ठट्ठा करने वाले। ये ठट्ठा करने वाले हैं बिटर लोग, जो लाइफ से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करते, यार अच्छी चीज का मजाक उड़ाते। तीसरे हैं मूर्ख। ये वो व्यक्ति हैं जो पूरे मन से दुष्टता में है और किसी प्रकार के इंस्ट्रक्शन से बैर करते हैं। इनको पसंद ही नहीं है कि इनको सही रास्ता मिल जाए। और गॉड जब डील कर रहे हैं ये 3 तरीके, परमेश्वर भी परेशान है ऐसे 3 किस्म के लोगों से। और आज हम लोग सब एग्री कर सकते हैं कि कई स्टेजेस में मुड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो सबसे बड़ा स्ट्रगल है लाइफ का, जहां आपके अंदर आपको एहसास हो रहा है गॉड की विल क्या है और आपको दिख रहा है कि आपकी लाइफ किधर है। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर कहाँ है मेरे जीवन में? नहीं, परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलने से पहले आपको बदलना चाहते हैं। और कैसे बदलना चाहते हैं? जब वो आपके अंदर जीने की समझ डाल देंगे, जहां अच्छे अपने पुराने तरीकों से मुड़ जाते हैं। जो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम बेचैन हैं, अनिश्चित हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते, अपने आप से पूछिए आप किस कैटेगरी में हैं। वो व्यक्ति है जो बड़े आसानी से मूर्खता की ओर चला जाता है, वो व्यक्ति है जो अंदर से कठोर है, या वो व्यक्ति है जो किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन चाहता ही नहीं है, जिसने परमेश्वर के लिए दरवाजे बंद ही कर दिए। क्यों? एंड बुरा होगा। और क्या होता है, कई बार हम लोग इंस्ट्रक्शन चाहते हैं लेकिन गॉड नहीं देते। फिर कई बार लोग खोजते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे प्रभु अब हमसे बात करिए। गॉड बोलते टू लेट, आई अपील टू यू। मैंने तुम्हारे हार्ट को अपील किया, मैंने तुम्हारे जीवन में लोग भेजे, मैंने तुमको तुम्हारी लाइफ के द्वारा समझाने की कोशिश की। मूर्ख कौन है? वो व्यक्ति जिसको ज्ञान से बैर है। एंड आई प्रे किसी की भी लाइफ पे वो टाइम नहीं है जब बहुत लेट हो जाए। गॉड का क्या डिजायर है? हम समझदार बन जाए। क्या डिजायर है? कि हम सुने। क्या डिजायर है गॉड का? कि हम लोग मुड़ जाए। आमीन। और समझ कब होती है? समझ तब आती है जब परमेश्वर के तरीकों का हम लोग सम्मान करने लगते हैं। जो सिंपल व्यक्ति हर प्रकार की दुष्टता के लिए खुला हुआ है। ये जो कठोर है ये गॉड को भी मॉक करता है, गॉड का भी मजाक उड़ाता है। क्या अच्छा करेंगे, कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। और जो मूर्ख है क्या, वो इस प्रकार से कठोर है कि हर प्रकार के ज्ञान से नफरत करता है। आई मीन सी, आप विश्वासी हो अविश्वासी हो, जो गॉड की ताड़ना को समझ जाता है वो सेव्ड हो जाता है। जो गॉड की ताड़ना को समझ जाता है वो सैंक्टिफाइड हो जाता है। आज मैं नहीं मानता कि कोई भी यहाँ विश्वासी बना बिना परमेश्वर की ताड़ना के। और ऐसे लोग जब जीवन के बारे में सोचने मजबूर होते हैं, अपने जीवन की जब समझ में आती है, तो कितना इजीली गॉड के वेज को रिसीव कर लेते हैं। आज ये अपील है हम सब लोगों से कि अगर कोई व्यक्ति कठोर हो गया है, कोई व्यक्ति मन में ठान लिया है कि हम कोई प्रकार का इंस्ट्रक्शन हमको चाहिए ही नहीं, हम तो जो करेंगे हम वो करेंगे, तो आज वो फिर सकता है। कोई व्यक्ति जो हर प्रकार के पाप में आसानी से फंस जाता है, आज वो सुधर सकता है। क्या चाहिए? गॉड के इंस्ट्रक्शंस। आदमी को जब आंखें खुलती हैं तो उसको समझ में आता है सर्कमस्टेंसेस भी चीख चीख के कुछ बोल रहे हैं। कभी कभी तो आप वचन भी पढ़ो, कुछ समझ नहीं आएगा। कभी कभी जीवन की हर एक परिस्थिति आपसे बात करेगी और आपका ध्यान कहीं लेके जाएगी। ऐसा व्यक्ति जब परमेश्वर का भय उस पर आता है, समझ अपने आप आ जाती है। आई बिलीव बहुत से लोग आज जब इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपनी परिस्थिति और जीवन को देख के आप ये समझ रहे होंगे कि आपकी दशा क्या है। या तो आप वो भोले व्यक्ति हैं जो हर किस्म के पाप में फंस जाता है, या वो आप बिटर व्यक्ति है, कड़वा व्यक्ति है, जो हर प्रकार के भलाई का बैरी है, जीवन परमेश्वर के तरीकों का भी मजाक उड़ाता है। और तीसरा व्यक्ति कौन है? मूर्ख। मूर्ख क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस के लिए अपने आप को बंद कर लेता है। वो हेट करता है इंस्ट्रक्शंस। और कितने लोगों को उस सुरक्षा घेरे में आना है, गॉड के सुरक्षा के घेरे में, वेयर यू आर कवर्ड
आप प्रभु यीशु के लहू से कवर्ड है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों का घेरा आपके चारों ओर है, आप गॉड के सीक्रेट प्लेस में रहते हैं, आप गॉड के प्रेजेंस में ड्वेल करते हैं। आमीन। आज हम लोग कोई भी अनसेफ, अनसिक्योर्ड फील कर रहा है, कोई भी अनिश्चित फील कर रहा है, तो डेट मीन्स हम लोग उस सेफ जोन से बाहर आ गए। आज कोई भी है जो सूखा महसूस कर रहा है और वचन की समझ चली गई है, तो याद रखिए गॉड चाहते हम लोग मुड़ जाए। गॉड के वेज को एक्सेप्ट करो। कब होता है? जब हम परमेश्वर का भय हम पर आता है।